हेलो। हाँ हेलो। कारी जी बोल रहे हैं? हाँ जी। कैसे हैं कारी जी? जी अच्छे हैं बाबा, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कह रहे थे कि एकदम आप बयानों से दूर हैं। कोरोना काल में पूरी तरह से आप होम आइसोलेट थे। अब ठीक है सब लोग ना? नहीं, एक्चुअली हम लोग बयानों से दूर रहते हैं, हम काम पर विश्वास करते हैं। मैंने हमेशा कहा है जी कि हम राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। जी जी हमारा संगठन, हमारा दल नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर लगातार लोगों की सेवा कर रहा है। आप पूरे बिहार में कहीं भी पता लगा सकते हैं। युवा राजद के तमाम हमारे युवा साथी आपने सेवा की आपने सेवा की बात की। भारतीय जनता पार्टी भी जो आपकी विरोधी पार्टी है, वो भी सेवा ही संगठन नाम से 30 तारीख को कार्यक्रम कर रही है पूरे देश भर में, जिसमें बिहार के भी हर गांव तक पहुंचने का कार्यक्रम है। इसको कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को तो पहले हर गांव में पहुंच करके उन बीमारों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करवानी चाहिए। उन जो आज भी आप गांव में चले जाइए तो लाखों लोग सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित हैं, उनको दवा नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। गांव में आज भी मौतें हो रही हैं। भले सरकार टेस्टिंग को कम करा करके आंकड़े को कम दिखा रही हो, लेकिन हम लोगों की जो बातें हो रही हैं, जो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, हमारे लड़के हमारे साथी काम जो कर रहे हैं, हमारे पार्टी के अन्य विधायक हो या अन्य कार्यकर्ता हो, वो सब रिपोर्टें आ रही कि गांव में आज भी भयावह स्थिति है और लोगों की मौतें हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले ये कार्यक्रम बनाना चाहिए। लोगों ने आपको मतलब फुल मेजोरिटी के साथ आपको दिया और आपको सत्ता देने का काम किया। लोगों ने खुद बिहार में 39 सीट देने का काम किया। ये आपको सेवा और सेवा के लिए दिया, मतलब लोगों के व्यवस्था के लिए, लोग ऑक्सीजन के बिना न मरे, लोगों को स्वास्थ्य बढ़िया मिले, लोगों को रोजगार मिले। तो भारतीय जनता पार्टी तो निकल ही रही है। 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी कार्यक्रम कर रही है, उसमें बिहार के भी हर गांव तक जाएगी। तो वो अपने प्रचार के लिए जा रहे हैं ना, मोदी जी के इमेज को ठीक करने जा रहे हैं, जो पूरी तरह से काला हो गया, स्याह हो गया, धुंधला हो गया है। और एक तरफ जहां बिहार सरकार ने मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों पर रोक लगाया है एक चिट्ठी के माध्यम से कि कोई क्षेत्र में नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ ये कार्यक्रम होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? उससे बड़ी बात आपको याद कराऊं बाबा, एक तरफ हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने अपने मकान को, देश में पहला उदाहरण है जिन्होंने आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए पूरी मकान को दे दिया। सरकार ने आज तक उसकी अनुमति नहीं दी। न तो सरकार उसको हमारे नेता ने कहा था कि भाई आप खुद ही ले लीजिए, इसको खुद से चलाइए या हमको ऑर्डर दीजिए। खुद भी सरकार ने उसका टेकओवर नहीं किया और न हमको निर्देश। लेकिन किस तरह से आखिर, और फिर मंत्री और जो एमएलए हैं जो सरकार में हैं, जिनको जनता ने चुना था अपने लिए, उनको सरकार नहीं जाने देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार उनके लोगों को किस तरह से अपने प्रचार के लिए, और नीतीश कुमार जी ने किस तरह से भाजपा के लोगों को अपने प्रचार के लिए और मोदी जी के इमेज को बनाने के लिए ये इजाजत दिया, उनको ये निर्देश दिया कि ठीक है आप आइए, गांव-गांव में घुसिए। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ये कहें कि मैं डरा हुआ हूं मोदी जी से, वो माफी मांगे बिहार की जनता से कि मोदी जी के डर से लोगों को ये अपमानित करने वाली बात है। एक तरफ सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं है, लोगों को दवाएं नहीं मिल रही है, लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों को खाना नहीं है, लॉकडाउन से सब लोग बेरोजगार हो गए हैं। आपको पता होगा सर, 32 लाख लोग सिर्फ अप्रैल में बेरोजगार हुए जो नौकरी कर रहे थे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर जोड़ लीजिएगा तो लगभग 2 करोड़ लोगों की रोजगार छिन गई है। लोग, बच्चे दूध के लिए तड़प रहे हैं। बच्चा रोता है तो माँ उसको रात में मार के सुला देती है ताकि अगल बगल का लोग जाग न जाए। ये हालत बन चुकी है। लोग भयावह से, दवाई नहीं, दूध नहीं, पानी नहीं मिल रहा है, साफ पानी। अब 1-2 दिन बारिश हो, आप पता कर लीजिए पूरे बिहार के सभी हॉस्पिटलों में ठौना भर पानी लग गया है। अब वहां इलाज होगा कि पानी में कीड़े मकोड़े सांप आएंगे, उनसे लोग मरेंगे, बिच्छू आएंगे, न जाने कौन कौन सी बीमारी समस्याएं तो आप बहुत सारी गिरा रहे हैं, लेकिन इन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और सरकार का प्रतिरोध करने के लिए आपके नेता पटना में आ ही नहीं रहे हैं। एक बात आप समझिए, हमारा दल बिहार का सबसे बड़ा दल है और नेता प्रतिपक्ष लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत ज्यादा खराब है, आपको मालूम होगा। लालू जी बहुत बीमार हैं, एक पुत्र भी है वो, तो जाहिर सी बात है कि एक संस्कारी पुत्र हैं।
अपने पिता के सेवा में वो लगे हुए हैं। किसी का भी बाप बहुत बीमार हो, मेरे भी पिताजी बीमार थे, मैं 3 महीना सारे काम को छोड़ के उनकी सेवा में लगा हुआ था। तो किसी को भी बोल देना आसान है, लेकिन किसी के पिता इतने बीमार हो, और वो पिता जो देश के धरोहर हैं, आज की इस परिस्थिति में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जरूरत इस देश को है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, 100 साल वो जिए। लालू जी आज की इस परिस्थिति में पूरा देश चाहता है कि लालू जी बाहर आए स्वस्थ होकर के, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं पूरे बिहार की तरफ से, कि पूरे बिहार और पूरे देश की तरफ से, कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष अपने पिता की सेवा में लगे हुए हैं और बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हो, ताकि वो स्वस्थ होकर आ जाएं और फिर आगे देश को जो जरूरत है वो उस देश की जरूरत को वो पूरा करें। तो मैं बता देता हूं, लेकिन वहां बैठ करके उनकी सेवा के साथ साथ पूरे बिहार के एक एक जिला के एक एक लोगों से बात करके, एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक से बात करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस कोरोना काल में, चाहे पिछली बार हो चाहे इस बार हो, आप जो काम कर रहे हैं जमीन पे, आप जो काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी जो काम कर रही है वो तो नजर आ रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में सरकारी आदेश के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी 30 तारीख को अपना कार्यक्रम करती है और लोग वहां जुटते हैं, तो इसको आप किस तरह से देखिएगा? क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? हमारे देखने से नहीं होगा। बिहार की जनता इनको लानत मलामत कर रही है। ये बेशरम लोग हैं। एक तरफ मतलब पूरे देश में करोड़ों लोगों की मौत हुई है। मैं फिर बता दे रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। बिहार में ही कई 3 से 5 लोगों के बीच 3 से 5 लाख लोग सिर्फ बिहार में मरे हैं। देश में करोड़ों लोग मरे हैं और ये लोग सिर्फ अपने प्रचार में लगे हुए हैं। आज ये हिंदू के बहुत बड़े ठेकेदार बनने वाले लोग आज हिंदू समाज के हमारे भाई बहनों का रीति रिवाज से वो अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। और हद तो ये है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के उंगली के टूट जाने पर जो मोदी जी ट्वीट कर देते थे, आज वो लाखों करोड़ों लोगों के मर जाने पर भी एक ट्वीट नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, वाराणसी में लोग मर गए, लाखों लोग, उनके लिए ट्वीट नहीं कर रहे हैं। 30 तारीख के कार्यक्रम के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी यदि ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पे होता है तो? नहीं, हम उसका सख्त विरोध करेंगे। 30 तारीख को लॉकडाउन लगा हुआ है, 1 तारीख तक लॉकडाउन है। जब हमारे नेता को आपने इजाजत नहीं दिया बिहार सरकार में, और बिहार सरकार के मंत्रियों को घर में पैक कर दिया गया है, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसे आप इजाजत दे रहे हो? क्यों जाएंगे वो गांव घर? अगर भाजपा के लोग गांव घर में जाएंगे तो ये कोरोना फैलाएंगे। पूरे देश में भाजपा के लोगों ने कोरोना फैलाया है। आज कोरोना का ये महामारी जो हुआ है, उसका मात्र जिम्मेदार कोई है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया, देश की जनता की कोई गलती नहीं है। आरएसएस ने कहा कि कुछ लापरवाही सरकार से हुई है और लोगों से भी हुई है। शर्म नहीं आती आरएसएस वाले को झूठ बोलने में? जनता की क्या लापरवाही हुई है? भारत का प्रधानमंत्री जब ये घोषणा कर दे कि हमने कोरोना का जंग जीत लिया है, कोरोना खत्म हो गया, भारत का स्वास्थ्य मंत्री कहे कि कोरोना खत्म हो गया, और भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाकर के प्रचार करता है देश के 5 राज्य में कोई मास्क नहीं, लाखों भीड़ जमा करके कहता है कि ये देश के लोग जहां देखिए भीड़ है। तो ये लाखों लाख लोगों के पास आप बिना मास्क के कर रहे हो, तो आप उसके आइडियल हो, जो आपके मानने वाले हैं वो समझ रहे हैं कि जब मोदी जी कह रहे हैं कि कोरोना खत्म हुआ, मोदी जी मास्क नहीं लगा रहे हैं तो हम भी नहीं लगाए, इसका मतलब कोरोना खत्म हो गया। तो इन लोगों ने गांव गांव फैलाया है। इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के मौत के सौदागर हैं ये लोग। अगर इसके मौत का कोई जिम्मेदार है, और सिर्फ मौत ही नहीं, उसके बाद इस कोरोना के बाद लोग सड़क, ऐसे करोड़ों लोग हैं बाबा जिसने अपने बच्चों के, अपने पति के, अपनी बीवी के, अपने माँ और अपने पिता और अपने भाई के, बहन के इलाज के लिए जमीन को बेचा है, घर घर से जेवर बिका है। ये सारे के सारे जो बर्बादी है, न जाने 50 साल पीछे चला गया कई हमारा देश, और ये करोड़ों लोग, पूरा का पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो गया है। इसके जिम्मेदार सिर्फ कोई है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता नरेंद्र मोदी है। इन सब के बावजूद यदि 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है तो आरजेडी और महागठबंधन क्या करेगा? बिल्कुल उसका सख्त विरोध करेगा, और उसके जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी की बनेगी। जब लॉकडाउन है तो वो कार्यक्रम कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसका जवाब नीतीश कुमार जी को देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।